क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ हैं? ये सवाल मेरा नहीं है, बल्कि बीते एक पखवाड़े से मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या मेल आईडी पर कई लोग एक वीडियो भेजकर ये सवाल मुझसे पूछ रहे हैं। वीडियो में प्रधानमंत्री ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ हैं और ख़ासकर नौकरियों में तो बिल्कुल ही वो देना नहीं चाहते। ये हिस्सा वायरल हो रहा है और तमाम व्हाट्सएप ग्रुपों में फैल रहा है और इसी हिस्से को भेजकर कई लोगों ने हमसे ये जानना चाहा कि आखिर इस वायरल मैसेज की सच्चाई क्या है। क्या वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है? तो पहले इस वायरल मैसेज को देख लीजिए, इस वीडियो को देख लीजिए। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। तो आपने सुना, ये प्रधानमंत्री का वीडियो वायरल हो रहा है। अब हमने, जब लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की कि इसकी हकीकत आप बताएं, इसका वायरल सच बताएं, तो फिर हमने इसकी पड़ताल शुरू की। हमने संसद टीवी को खंगाला और खंगालते खंगालते हमको पता चला कि 7 फरवरी को राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण हुआ था और 2:38 पर उन्होंने जब बोलना शुरू किया तब उन्होंने एक पूरा वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस शुरू से आरक्षण के खिलाफ है। खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ये कहा था कि आरक्षण नहीं होना चाहिए, वो आरक्षण के खिलाफ हैं और ख़ासकर नौकरियों में एसटी, एससी, ओबीसी को आरक्षण देने के खिलाफ हैं। तो दरअसल जो वायरल मैसेज था वो प्रधानमंत्री के भाषण के एक हिस्से को काट कर नैरेटिव बनाकर चलाया जा रहा था। हकीकत ये नहीं है। जो आपने वायरल वीडियो में देखा वो प्रधानमंत्री के भाषण का एक छोटा हिस्सा था, जिसका वो अनुवाद कर रहे थे कि कैसे प्रधानमंत्री तत्कालीन जवाहरलाल नेहरू ने अपने मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखकर ये कहा था, जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में पढ़ रहे थे। अब हम आपको दिखाते हैं वो पूरा अनकट वीडियो। इसको आप देखिए और इसको देखने के बाद आप समझ जाएंगे कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार ने आखिर 7 फरवरी को क्या कहा था राज्यसभा में। अगर बाबा साहब न होते ना तो शायद कि एससी एसटी को आरक्षण मिलता कि नहीं मिलता, ये भी मेरे मन में सवाल उठता है। आदरणीय सभापति जी, और मैं ये कह रहा हूं, इसके पीछे मेरे पास प्रमाण है। इनकी सोच आज से नहीं, उस समय से ऐसी है। मेरे पास प्रमाण, और मैं प्रमाण के सिवाय मैं यहां कहने के लिए नहीं आया। आदरणीय सभापति जी, और जब बातें वहां से उठी हैं तो फिर तैयारी रखनी चाहिए उनको। मेरा परिचय तो हो चुका है, 10 साल हो गए। एक बार, और मैं आदरपूर्वक नेहरू जी को इन दिनों ज्यादा याद करता हूं, क्योंकि हमारे साथियों की अपेक्षा रहती है कि जरा उनको तो बोलो, कुछ तो बोल रहे थे। अब देखिए, एक बार नेहरू जी ने एक चिट्ठी लिखी थी और ये चिट्ठी मुख्यमंत्रियों को लिखी थी। मैं उसका अनुवाद पढ़ रहा हूं। उन्होंने लिखा था, ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर
नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है, और तब जाकर के मैं कहता हूं ये जन्मजात इसके विरोधी है। नेहरू जी कहते थे अगर एससी, एसटी, ओबीसी को नौकरियों में आरक्षण मिला तो सरकारी काम का स्तर गिर जाएगा। और आज जो आंकड़े गिनाते हैं ना कि इतने यहां हैं, इतने यहां हैं, उसका मूल यहां, क्योंकि उस समय उन्होंने रोक दिया था रिक्रूटमेंट ही मत करो। अगर उस समय सरकार में भर्ती हुई होती और वो प्रमोशन करते करते आगे बढ़ते तो आज यहां पर पहुंचते। सभापति जी, ये कोर्ट में पढ़ रहा हूं, आप वेरीफाई कर सकते हैं, मैं पंडित नेहरू का कोर्ट पढ़ रहा हूं। तो वायरल पड़ताल में हमने संसद टीवी की मदद ली और वहां जाकर इस पूरे भाषण को देखा, सुना, और उसके बाद आपके लिए हमने ये पूरी खबर बनाई, वायरल सच दिखाया। सच क्या है अब आप समझ गए होंगे। अब आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।